मैं आपके रूबरू खतीब अहले सुन्नत नब्बाज़ कौम मिल्लत हजरत कारी अनवर साहब क़िबला को मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूं। मगर हजरत को मैं पेश करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप एक मर्तबा मोहब्बत के साथ इस अंदाज में आप सुभान अल्लाह बोलिए ताकि आपकी आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए। मोहब्बत के साथ बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा दोस्तों के सितमगरों में तुम खुद को शुमार मत करना, कभी भी अपने आप को दागदार मत करना। अरे प्यार करती है चिड़िया जब अपने बच्चों से, ऐसे वक्त पे उसको शिकार मत करना। प्यार करती है चिड़िया जब अपने बच्चों से, ऐसे वक्त पे उसको शिकार मत करना। अब बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान के एक माए नाज खतीब को मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूं दोस्तों। हजरत कारी अनवर एक ऐसे खतीब का नाम है, जब अपने खिताबत के धुन में जब खिताबत करता है तो कसम खुदा की हजरत कारी अनवर के होठों पे अल्फाज ऐसे मचलते हैं जैसे कि फूलों के रुखसार पर शबनम के कतरे लरज रहे हों। कुरान और हदीस के रोशनी में बोलने वाला एक अज़ीमुश्शान खतीब को मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूं। आइए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हजरत का इस्तेकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जहां से कुफ्र की हस्ती को मिटा देते, सदाए नारे तकबीर से दुनिया को हिला देते। इमामुल अंबिया की शान में करते हो गुस्ताखी, उमर फारूक होते तो तुम्हारा सर उड़ा देते। सामीन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। दरूदे पाक पढ़ लीजिए। बगिया मकोयलिया भोरे भोरे है, बगिया मकोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकार नबी नबी, मस्ती में पुकार नबी नबी। सूरज बोले कि हमें नहीं, सूरज बोले कि हमें नहीं पहचान सितारे नबी नबी, पहचान सितारे नबी नबी। पैगाम इलाही सुलावत है, गले में की बांसुरिया बजावत है। यही कही के बुत गिरे मुँह के बल, यही कही के बुत गिरे मुँह के बल। देखो आ गए प्यारे नबी नबी, देखो आ गए प्यारे नबी नबी, देखो आ गए प्यारे नबी नबी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीक़ी साहब क़िबला जबलपुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। साथ ही साथ आप अपनी पेशानी की निगाहों से देख रहे हैं कि बोकारो से चलकर हज़रत ताबिश रज़ा बोकारवी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार आलम साहब क़िबला तशरीफ़ रखे हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब मिसबाही क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। वहाफ़िज़ कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला और खुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत जनाब हाफ़िज़ कारी गुफ़रान अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। बड़ी अच्छी नक़ाबत हज़रत की होती है और हमारे और आपकी निगाहों के सामने हज़रत कारी सऊद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। हाफिज़ तस्लीम साहब व दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जामे गुफ्तगू करूँ। बहुत घुमाने और फिराने टहलाने का वक्त नहीं है कि आपको बम्बई से कलकत्ता लाया जाए और सरज़मीने महरी से दिल्ली ले जाया जाए। इतना समय नहीं है और गालिबन अभी टिकट भी हमने नहीं ली है। वक्त होता तो टिकट लेके बैठते। हमने टिकट नहीं ली है, हम सरज़मीने महरी से दिल्ली नहीं ले जा सकते। अनवर रजा नहीं फैजाने इमाम अहमद रजा बोलता है। मौलाना सगीर अहमद अनवर रजा नहीं फैजाने इमाम अहमद रजा बोलता है। आप ईमानदारी से बताइए, सुनने के मूड में हैं? कुछ लोग सुनने के मूड में हैं, कुछ लोग सोने के मूड में हैं, कुछ लोग हाथ नहीं उठाकर ये साबित कर रहे हैं कि हजरत छुट्टी हो जाए तो हम सो जाएं। लेकिन सुनो, ये कोई आम मजलिस नहीं है, ये कोई आम महफिल नहीं है, ये महफिल सरकार है। आला हाजल कयास कल ये जितनी जगह खाली है ये पूर्ण हो जाएंगी। ये सही है, क्योंकि कल
कव्वाली होगी, लेकिन आज की रात मोहब्बतों में डूबी हुई रात, आज की शब उल्फते सरकार में डूबी हुई रात। जो शख्स इस रात को जगा, रब्बे जुल जलाल को आपका बैठना पसंद आ गया तो मगफिरत की गारंटी। आप थोड़ी देर बोलोगे, आधे घंटे के अंदर सिमट दूंगा, इसलिए आप बोले। ए मुसलमानों, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो, जुबान खोल दो, कामयाबी मिल जाएगी। पैगंबर आजम के चहीते हो, लब हिला दो, कामयाबी मिल जाएगी। और वैसे भी हम बोलने वाली कौम, हम बोलने वाली कौम है। आज की रात अगर आप बोलना जानते हैं तो आज बोल दीजिएगा। कब तक आप चुप रहेंगे? आज की रात बोलो, बोलने वाली कौम हो। अरे जब इमाम अहमद रजा बरेली में बोले, इमाम अहमद रजा बरेली में बोले तो पूरा भारत का गोशा बोल उठे। जब इमाम अहमद रजा बरेली में बोले तो सुन्नियों के दिल बोले। जब इमाम अहमद रजा लब खोले तो गोशे गोशे के मुसलमानों के जिगर के होठ खोले। या रसूलुल्लाह की सदा उठी। वो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी जिनके अकीदत और मोहब्बत में जिंदगी के एक एक लम्हे आप गुजार रहे। वो इमाम अहमद रजा बरेलवी जिनके बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे। वो इमाम अहमद रजा बरेलवी जिनके सिखाए हुए सबक को आज भी आप दोहरा रहे हैं। ऐसे आशिक़े रसूल को चाहने और मानने वाले हो, अगर आशिक़े रसूल हो तो मोहब्बत से बोल दो यार। अगर रसूलुल्लाह से इश्क करना है तो इमाम अहमद रजा, पैगंबर से मोहब्बत करना है तो इमाम अहमद रजा से सीख लो। कौन इमाम अहमद रजा? जिसने नोके कलम से नजदीकियत के तमाम सर को कलम करके रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने इश्क़े रिसालत में पूरी पूरी जिंदगी गुजार दी। आखिर वक्त जब इमाम अहमद रजा की जिंदगी पूरे इश्क़े रिसालत में गुजरी है, आखिर वक्त लोगों को बुलाया, करीब आ जाओ, ए मेरे मानने वालों करीब आ जाओ, ए मेरे चाहने वालों करीब आ जाओ, ए मेरे चाहने वालों करीब आ जाओ। करीब आ गए। हुजूर हुक्म हो। इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मानने वालों सुनो, ए मेरे चाहने वालों सुनो, ए मेरे चहीतों सुनो,
ए मेरे आशिकों सुनो, का हुजूर हुक्म हो। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा की इश्क़ रिसालत में गुजरी है। ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, जब इमाम अहमद रजा इस दुनिया से चला जाए, जब इमाम अहमद रजा इस दुनिया से चला जाए, तो सुनो, एक वसीयत है इमाम अहमद रजा की, एक वसीयत है एक आशिक़ रसूल की, एक वसीयत है पैगंबर के दीवाने की, एक वसीयत है पैगंबर आज़म के उल्फत में मर मिटने वाले। तवज्जो चाहूंगा हज़रत। अर्ज करते हैं हुजूर क्या हुक्म है। इरशाद, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जब इमाम अहमद रजा के जिस्म से रूह निकल जाए, जब इमाम अहमद रजा के जिस्म से रूह निकाल ली जाए, तो ये चाहने वालों सुनो, जब तुम कब्र तैयार करना, जब इमाम अहमद रजा की कब्र खोदना, जब इमाम अहमद रजा की कब्र तैयार करना, तो सुनो, एक बात का ख्याल रखना। कहा हुजूर वो कौन सी बात है जो हम ख्याल रखें? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जब तुम कब्र खोदना तो इतनी गहरी खोदना, इतनी गहरी खोदना कि इमाम अहमद रजा उसमें खड़ा हो सके। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। इमाम अहमद रजा उसमें खड़ा हो सके। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर कब्र इतनी गहरी किसी की नहीं खोदी जाती, आपकी मौलाना सगीर अहमद साहब इतनी गहरी कब्र हुजूर किसी की नहीं खोदी जाती, आपकी कब्र इतनी गहरी क्यों होगी? आपकी कब्र इतनी गहरी क्यों होगी? हुजूर सबकी कब्र खोदी जाती है, लेकिन कद की मिकदार, कद के बराबर नहीं खोदी जाती। हुजूर आपकी कब्र इतनी गहरी क्यों होगी? इमाम अहमद रजा इश्क़ रसूल में डूब कर गोया। इमाम अहमद रजा इश्क़ रसूल में डूब कर गोया होते हैं। ए मुरीदो, जब तक इमाम अहमद रजा के जिस्म में जान रही, तब तक इश्क़ रसूल में जिंदगी गुजारा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारा, ताज़ीम रिसालत में जिंदगी गुजारा। खड़े होकर मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत के तराने सुनाते रहे। खड़े होकर ताज़ीम नबी के लिए शम्ए बज़ में हिदायत पढ़ता रहा। खड़े होकर इमाम अहमद रजा इश्क़ रसूल में खड़े होकर, ताज़ीम नबी में खड़े होकर, काश महशर में जब उनकी आमद हो और पढ़ता रहा, या नबी सलाम अलैका पढ़ता रहा। ए दीवानो, अहमद रजा को गवारा नहीं है कि जब कब्र में इमाम अहमद रजा जाए, पैगंबर आज़म की आमद हो और इमाम अहमद रजा बैठा रह जाए। इमाम अहमद रजा की कब्र में जब पैगंबर की आमद हो, तो कब्र इसलिए इतनी गहरी हो कि ताज़ीम मुस्तफा के लिए इमाम अहमद रजा खड़ा। बोल दो यार मोहब्बत से। मानता हूं कि मजमा नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप रमजान शरीफ के दिन गुजार रहे हैं। अगर पेट भर के खा पी के बैठे हैं तो जोर से हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूलुल्लाह। इमाम अहमद रजा इस तरह आशिक़ रसूल हैं, इसलिए रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत करना सीखना है तो इमाम अहमद रजा के दरवाजे की जंजीर हिलाओ, चौखट पे जाओ, सीख लो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करना और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। पैगंबर आज़म से मोहब्बत करना
पैगंबर की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। मैंने तिलावत किया, सरवरे दो आलम की जिंदगी, आपका तरीका हमारे लिए नमूना, पैगंबर आज़म की मोहब्बत हमारे लिए जरूरी। ऐन ईमान रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना सीखना है। इमाम अहमद रजा के बारगाह में चले गए। अब एक आखिर बात आपसे मैं, अल्लाह के प्यारे रसूल के बिल्कुल चहीते और करीबी मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, क्या ही निराली बात है। इससे पहले इस्लाह मुआशरा पे दो कड़ी पेश करूं। हजरत अभी 1:15 बज रहा है, मौलाना इस्लाह मुआशरा पे दो कड़ी, इसके बाद मोहब्बत की बातें होंगी। आज रसूलुल्लाह के इश्क में जिंदगी गुजारना बहुत दुश्वार लोगों ने बना दिया। अल्लाह के महबूब पैगंबर के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना लोगों ने बहुत दुश्वार बना रखा है। ये लोगों, पैगामे मुस्तफा जो है उसे लेकर चलो, फिर देखो जिंदगी में क्या लुत्फ और मजा है। अल्लाह के महबूब पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे चलो, फिर देखो जिंदगी में कितनी लज्जत है। लेकिन आज हम अपने मुआशरे, अपने शहर के मुआशरे को कैसे हम दुरुस्त करेंगे? आज तो हमारे घर का मुआशरा बिगड़ा हुआ है, आज हमारा घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, आज हमारे घर के लोगों का माहौल बिगड़ चुका है। वो ये है कि जो पैगंबर का पैगाम है उसे लोग भुला बैठे। अल्लाह के महबूब पैगंबर का जो इरशाद है उसे भुला बैठे। आज मुआशरे की गड़बड़ी, आज घर घर में, आज अक्सर घरों में लड़कियां, लेकिन जानते हो एक पैगाम अनवर रजा आज इस सरजमी से देके जाएगा। घर में जवान बेटी है, टीवी का स्क्रीन बहुत बड़ा, आज एक एक क्वालिटी का 20,000 10,000 की टीवी, उसमें एकदम क्लियर साफ सुथरा मूवी देखते लोग, पिक्चर देखते, और अकेले और तन्हा नहीं। अगर जमीर जिंदा हो तो बिल्कुल सुनिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। तन्हा बाप उसकी स्क्रीन के सामने बैठकर नंगी पिक्चरें नहीं देखता, हजरत कारी सो साहब, बल्कि साथ में एक जवान बेटा भी होता। बाप तन्हा उस स्क्रीन के सामने नहीं बैठता, बल्कि उस साथ में बीवी भी बैठा करती है। वो टीवी के सामने तन्हा बाप बैठकर पिक्चर नहीं देखता, बल्कि साथ में एक बालिग लड़की भी बैठा करती है, और रिमोट हाथ में होता है। ये चैनल बदल दिया, वो चैनल बदल दिया, ये चैनल आ गए, एक से एक प्रोग्राम आ रहे, एक से एक मूवी पिक्चर आ रहे, एक से एक, अब सारे लोग मिलजुल करके देख रहे हैं। बाप बेटी को एक शब्द नहीं बोल सकता, ए बेटी ऐसे मुआशरे से दूर हो जाओ, ऐसे माहौल से अलग हो जाओ, बल्कि जिस मूवी और जिस पिक्चर को एक बाप बेहयाई की निगाहों से देखता है, जिस तरह से बाप बेहयाई की निगाहों से उस मूवी और पिक्चर को देखता है, उसी में शामिल एक जवान बेटी को भी रखता। ऐसे माहौल, ऐसे मुआशरे, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो टोकने की फुल इजाजत है।
और यहीं तक महदूद नहीं, बाप के पास एक जवान बेटी आती है, ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद बुजुर्गवार, ए मेरे वालिद हुजूर सुनिए। वालिद कहता है बेटी बोलो क्या बात है। बेटी बोलती ए मेरे वालिद, ए मेरे बाप, सारे लड़कियों के हाथ में मोबाइल है। जो हमारे मुआशरे में गड़बड़ी है, यही एक बुनियादी बात है, एक बुनियादी चीज। ए मेरे बाप, मोहल्ले के सारे लड़कियों के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल एंड्रॉइड सेट। ए मेरे वालिद, मैंने देखा जब घर से बाहर कदम निकाला, बंबई स्टाइल में जब कपड़ा में मलबूस होकर के मोहल्ले का सैर किया, वो हीरोइन स्टाइल में पहन करके कपड़े जब मार्केट का सैर किया है, मोहल्ले की लड़कियों को मेरी आंखों ने देखा है। हजरत आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती आप बेदार हो तो बोल दो यार, सुनेंगे आप। सुनने के भरपूर मूड में एक से एक मुकर्रिरीन अभी तशरीफ रखे। मैं तो इनके दुआओं को लेते हुए कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूं। बस यही बुजुर्गों की दुआएं हैं कि कुछ बोल ले, बस बुजुर्गाने दिन का करम है। जब एक नौजवान लड़की बाप के पास खड़ी हो जाती है, अरे होना तो ये चाहिए था कि बाप के पास खड़े होने में एक जवान लड़की को शर्म आनी चाहिए, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा हो गई। बाप के बारगाह में लड़की बेहयाई के कदम से खड़ी होती है, कहती है मेरे वालिद, जब मैंने घर से कदम बाहर निकाला है, मोहल्ले की लड़कियों को मेरी आंखों ने देखा है। जब मैंने आंखों से मोहल्ले की लड़कियों को देखा है, ए मेरे बाप, हर मोहल्ले की लड़कियों के हाथ में एंड्रॉइड सेट व स्क्रीन टच मोबाइल दिखाई दिए हैं। ए मेरे बाप, सिर्फ मैं वाहिद लड़की के मेरे हाथ में मोबाइल नहीं। बाप कहता है बेटी फिर अफसोस और गमगीन होने की क्या बात है, क्यों अफसोस कर रही हो? बाप स्क्रीन टच मोबाइल लेने के लिए तैयार किसके लिए? एक जवान बेटी के लिए। एक जवान बेटी के लिए अपने पर्स से एटीएम कार्ड निकाला है, एटीएम कार्ड निकाला है, एटीएम ऑफिस पहुंचा है, डाला है 10,000, बाहर आ गए। मोबाइल दुकान में कदम रखा है, मोबाइल दुकान में कदम रखते ही दुकानदार से कहता है ये दुकानदार वो मोबाइल दिखाओ जो 10,000 से ऊपर का हो। ये दुकानदार वो मोबाइल दिखाओ जिसमें फेसबुक भी चले। ये दुकानदार वो मोबाइल दिखाओ जिसमें व्हाट्सएप भी चले। ये दुकानदार वो मोबाइल दिखाओ जिसमें चैटिंग हो। ये दुकानदार वो मोबाइल दिखाओ जिसमें बेशुमार उसमें क्वालिटियां पाई जा रही हो। ये दुकानदार बेहतरीन से बेहतरीन मोबाइल दिखाओ। अब दुकानदार कुर्सी छोड़कर उठा है, दुकानदार चेयर छोड़कर उठा है, एक से एक मोबाइल का डब्बा खींचा है, एक से एक मोबाइल का डब्बा उसके पास पेश किया है। अब मामला ये हुआ, बाप की निगाहें मोबाइल छांटती रही। अचानक ऐसे मोबाइल पे निगाहें पड़ी है जो स्क्रीन टच हो, जिसे मशहूर मारूफ मोबाइल जमाना कहती है। वो सैमसंग की मोबाइल है, स्क्रीन टच भी कह लो, एंड्रॉइड सेट भी कह लो, जिसमें फेसबुक भी चले, जिसमें फेसबुक भी चले, जिसमें व्हाट्सएप भी चले। अब बेटी के नाम वो मोबाइल खरीद लिया गया। अब बाप मोहब्बत से बेटी के हाथ के तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, बेटी के तरफ अपना हाथ बढ़ाया है।
खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ में एंड्रॉइड सेट लेकर बढ़ाया है। बच्ची के होठ में मुस्कुराहट, बच्ची के होठ में तबस्सुम के आसार। जब बाप ने मोबाइल लेके हाथ बढ़ाया है, झट से वो बालिग, वो जवान लड़की अपने हाथ बढ़ाकर वो मोबाइल लेती है। अब मामला यहाँ तक आ पहुंचा है, बाप से अलग हो गई। अब उसमें डाउनलोड किया, वो क्या फेसबुक एप्स लोड किया, व्हाट्सएप एप्स लोड किया, गीगर एप्स को लोड करती रही। अब मामला यहाँ तक पहुंचा, जब फेसबुक लोड हो गए, अब उसमें आईडी भी बना ली। अब उसमें समझ अंग्रेजी कुछ बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा। अंग्रेजी बोल लेने का ही नाम अगर पक्का दानिश्वरी हो तो अंग्रेज के छोटे छोटे बच्चों को दानिश्वर तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब दिल लगाई थोड़ी देर। अब जब ये सारे एप्स लोड हो गए हैं, बच्ची अब वो आईडी बनाकर अब उसमें क्या कर रही है, अब सुनो। मुआशरे में गड़बड़ी कहां से शुरू है? अरे घर से बुराई जन्म ले रही है, बाहर से नहीं। किसे आपको सुरवा ठहराते हो? किसकी गलती है? मैं कहूंगा अरे किसी की गलती नहीं है। अरे जिसने एक बच्ची को जन्म दिया है उसी बाप की खाता है। अब मामला यहां तक पहुंचा है, मामला यहां तक पहुंचा है, फेसबुक के जरिए अनदेखी फ्रेंड बनाना शुरू करती है। गलत सलत फ्रेंड के पास एसएमएस जा रहे हैं, चैट हो रहे हैं। अब मामला क्या है? लड़की लड़का को नहीं देखी, लड़का लड़की को नहीं देखा। अब मामला यहाँ तक पहुँचा, घर से कदम बाहर निकालने पे वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप ने मजबूर किया है। अब लड़की इरादा बनाती है अनदेखी फ्रेंड से, जिससे रोजाना 12 नहीं 1-1, 2-2 बजे, 2:30 बजे रात तक चैट होते रहे। उसी लड़के के साथ मुझे भाग जाना चाहिए। अनवर रजा की कभी कड़वी होती है, अगर बर्दाश्त करने की क्षमता है तो बर्दाश्त कर लेना, और खता करूं तो टोक देना, क्योंकि बमुख्तज़ाए बशरियत गलती कर सकता हूं। अब मामला यहां तक पहुंचा, उसने अकीदा और ईमान को नहीं देखा, उस लड़की ने ईमान और अकीदा को नहीं देखा। ये किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, लड़की को नहीं पता कि अपने बिरादरी का है कि गैर बिरादरी का है। लड़की को नहीं खबर कि किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है। अचानक लड़की सज धज कर घर से कदम बाहर निकालती है। अब चैट फोन में बात होना शुरू। अब वहां तक कदम पहुंच गए जहां लड़के का दौलत खाना है, बात हो चुकी है। जब सामने करीब आई, देखा क्या कि अपने मजहब का नहीं है, अपने अकीदे का नहीं है, अपने मजहब का नहीं है, अपने बिरादरी का नहीं है। लेकिन अब मरता तो क्या नहीं करता, उसी गैर मजहब के साथ भागने पे मजबूर हो गई। तो ये बेटियों के बापों, सुनो और गौर करो, अमल करो, अपने घर के मुआशरे और माहौल में सुधार पैदा करने की कोशिश करो। अब भी वक्त है, संभल जाओ। आज एक लड़की जब गैर बिरादरी के साथ भाग जाती, झट से आते हैं मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, एक तावीज लिख दीजिए, हमारी लड़की घर से बाहर चली गई है। अब मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी कहते कि मैं क्या करूं, खता किसकी है? अरे कोई भारत की हुकूमत की खता है? नहीं है। ये कहते लौट जाओ, घर चले जाओ, ये खता तेरी, ये तेरी गलती है। घर से जब तुमने अपनी लड़की को ऐसे मुआशरे, ऐसे माहौल में लाया तो यहां तक बात पहुंची। तो मेरे दोस्त, इसलिए मैं कहता हूं अपने घर के मुआशरे में तब्दीली लाइए, अपने माहौल में सुधार पैदा करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आइए मोहब्बत की बातों को कहकर, अब 1:30 बज रहे हैं, 5 मिनट और वक्त लूंगा, इजाजत है? पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करके मैं रुक सकता
अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, आका से मोहब्बत करो, पैगंबर से मोहब्बत करो। वाह रे मौला अली, अली जल मुर्तजा करमल्लाहु वजहहु करीम से सीखो, मौला अली मुश्किल कुशा से सीखो। मकाम सहबा आज भी गवाह है, मकाम सहबा आज भी गवाह है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानबे अक़दस पे नबी सर रख कर सो रहे हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मौला अली मुश्किल कुशा के जानबे अक़दस पे अपना सरे मुबारक कर आराम फरमा रहे। मौला अली मुश्किल कुशा नबी कौनैन के चेहरे की ज़ियारत, अल्लाह के नबी के चेहरे को देख रहे, पैगंबर आज़म के मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत कर रहे। मौला अली, वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। सूरज को मौला अली देखते, असर का वक्त हो गया, वो असर का वक्त हो गया। अब मौला अली सोचते, नबी मेरे गोद में आराम, पैगंबर मेरे गोद में आराम फरमा रहे हैं, असर का वक्त हो गया। अब नबी को जगाकर असर पढ़ता हूं तो नबी से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत कज़ा हो, और नहीं जगाता हूं तो सलाते उस्ता कज़ा होगी, नमाज असर कज़ा होगी। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। सूरज डूब गया, मौला अली मुश्किल कुशा की आंखें अश्कबार हो गई, मौला अली की आंखें डबडबा गई। डबडबाना आप समझते हैं, आंखों में आंसू, लेकिन अभी गिरे नहीं। आंखों के हल्के तोड़कर कतरे, आंसू के कतरे बाहर नहीं निकले। मौला अली की आंखों में आंसू, पैगंबर आज़म गोद में सो रहे। सूरज डूब गया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की आंखों में जो आंसू के कतरे डबडबाए, फैसला किया गिरे के न गिरे। अली की आंखें, मौला अली की आंखें, अब गिरे के न गिरे। कतरे आंसू के जब देखा कि गिरने में ज्यादा भलाई है, गिरने में ज्यादा फायदा है, ये अली की आंख है। अली की आंख से अफजल नबी का चेहरे बद्दुआ है। बोल दो यार, अली की आंख से बेहतर नबी का चेहरा अभी तक अली की आंख में। अब मौका मिला चेहरे बद्दुआ पे गिरने का, अब ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आता। ऐसा मौका फिर मिले कि न मिले। कतरे आंसू है अली के, आंखों में डबडबाए हुए। अब हल्के तोड़कर नबी कौनैन के चेहरे बद्दुआ में गिर पड़े। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोलते, अली क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई इसलिए अली रो रहा है। या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई इसलिए अली रो रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, अली रोने की क्या बात है? ये अली रोने की क्या बात है? रोते हुओं को चुप कराने वाला पैगंबर तो तुम्हारे सामने। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, 5 मिनट बस, 1:30 बज रहे अभी। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मौला अली नमाज असर नहीं पढ़ा, सूरज डूब गया, कज़ा हो गई। या रसूल अल्लाह, सलाते उस्ता, ए पैगंबर आज़म, सलाते उस्ता असर की नमाज कज़ा हो गई इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मौला अली, रोने की क्या बात है? रोते हुओं को चुप कराने वाला पैगंबर तुम्हारे सामने है। कहा, ए अली सुनो, अब ये बताओ कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? मौला अली मुश्किल को शार्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब अली कज़ा नहीं, ए पैगंबर, किसी लाचार मजबूर के सामने होता
पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अली अदा पढ़ेगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते डूबे हुए सूरज की तरफ, इशारा फरमाते सूरज डूबे हुए सूरज की तरफ। जब पैगंबर आज़म का इशारा हुआ है, डूबा हुआ सूरज पलट आया। मौलाए कायनात मौला अली से इरशाद फरमाते ए अली अब नमाज असर अदा कर लो, ए अली अब नमाज असर पढ़ लो। पैगंबर आज़म का दीवाना, पैगंबर आज़म का आशिक, पैगंबर आज़म का गुलाम मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हो जा नमाज असर अदा फरमाते हैं। सूरज गुलाम होकर खड़ा है, पैगंबर का ये गुलाम नमाज अदा कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो सूरज पलट आया तो जो मगरिब की नमाज अदा कर चुके थे उन लोगों का हाल क्या? दोबारा सूरज पलट आया। जो शख्स मगरिब की नमाज पढ़ लिया होगा उसका हाल क्या होगा? मैं कहूंगा ए सूरज जब तू नबी का इशारा पाया दोबारा पलट आया तो जो मगरिब की नमाज अदा कर चुके अब उनका हाल क्या होगा? या तो रात बड़ी होगी, या तो रात लंबी होगी, या तो दिन बड़ा होगा। कहता है सूरज कि न दिन बड़ा होगा न रात बड़ी होगी। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है, न दिन बड़ा होगा न रात बड़ी होगी। पैगंबर आज़म का दीवाना नमाज असर पढ़ता। वक्त नहीं तफसीली बयान करने की, अभी तो हम आधा घंटा में गर्म होते हैं, तब जाकर के पौन घंटे में तकरीर हमारी शुरू होती है। तो मौलाए कायनात इश्क़ रिसालत में डूब करके एक पैगाम दे दिया है, अल्लाह के महबूब पैगंबर की मोहब्बत का पैगाम दे दिया है। ये लोगों अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो जान भी कुर्बान कर दो। पैगंबर आज़म से मोहब्बत करना चाहते हो तो जान भी कुर्बान कर दो, माल भी कुर्बान कर दो, वक्त भी कुर्बानी दो। पैगंबर आज़म की मोहब्बत सबसे बढ़कर दौलत। दुआ करता हूँ मौलाए कायनात, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि हम तमाम मुसलमानों को पैगंबर आज़म से सच्ची और अच्छी अकीदत और मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको नमाज पंजगाना की हिफाजत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक इमाम अहमद रज़ा पाइंदाबाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।